हेलो स्टूडेंट, नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पिछले दो वीडियोज़ में हमने लगभग 25 क्वेश्चंस को देखा जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर रखे हैं ताकि आप लोग सॉल्व करके बताइए। तो जो सॉल्व कर चुके हैं वो अपने आंसर्स को मिला लें, और जो नहीं सॉल्व किए उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस वीडियो को देख लें, उनकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसके पहला क्वेश्चन आज है, हाउ विल यू ऑब्टेन ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में जब क्वेश्चन पहले इससे क्वेश्चन दिया था तो आप लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाए थे। तो आप लोगों के लिए ये सोल्यूशन है, आप लोग इसको मिला लीजिए। पहले क्या है, ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिलीन ले लें। एनिलीन हो गया ये, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका डाइजोनियम साल्ट बना हुआ है NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करा दें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। वैसे कहाँ से इतना कम टेम्परेचर होता है, इस समय तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि गर्मी से हालत ख़राब हो जा रहा है ना। तो अगर एनिलीन को Na2 HCl से रिएक्शन कराएं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम देखते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हमारा बन जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमारा साल्ट बन गया। अब इस साल्ट का हम लोग रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और कॉपर ब्रोमाइड का और HBr का, इन दोनों में से कोई भी अगर एक ले लें और फिर इसका रिएक्शन कराएं तो हम देखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर प्रोडक्ट है यानी ब्रोमोबेंजीन वो हमें मिल जाएगा। और ब्रोमोबेंजीन हमें मिल जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अलग हो जाएगा। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ब्रोमोबेंजीन, एल्केन से कैसे बना सकते हैं ये हम यहाँ पे देख चुके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट मेजर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड। जब इस कंपाउंड का साइक्लोहेक्सिन ये कंपाउंड है, जब इसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ये हमारा साइक्लोहेक्सिन है, इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या होगा ये हमें बताना। मेजर डेरिवेटिव, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसका वो बताना। तो इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये आपका, ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसका नाम क्या होगा 1 2 3 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। ठीक, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम रखना है IUPAC नेम। तो इधर से डबल बॉन्ड है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 4 पे हमारा क्लोरो है, 1 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा 4 क्लोरो। ठीक, 5 कार्बन है तो पेंट, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ठीक है, 4 क्लोरो पेंट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ। देखिए दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, कई बार स्ट्रक्चर दिया रहता है नाम लिखना होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि नाम दिया होता है उसका स्ट्रक्चर लिखना था। ठीक, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। तो जब 20 में ऐसे हो तो हम लोग मेजर देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, उतने कार्बन मान ले 1 2 3 4। उसके बाद ब्यूट 2 इन, 2 पे अगर इधर से नंबरिंग हम करें 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे हम डबल बॉन्ड दिखा दिए, ये हो गया पूरा नाम। 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो लिख दिया, 1 ब्रोमो तो इधर ब्रोमीन रख दिया, हो गया। और बाकी की वैलेंसी सेट कर लीजिए, 1 2 वैलेंस हुआ तो यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे इसका 2 और 1 3 हुआ तो CH हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया तो यहाँ पे CH, यहाँ पे 1 2 हुआ तो C और 1 3, हाँ 2 हुआ तो CH2, बस हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना नाम से आसान है, नाम लिखने के लिए कई सारी चीज़ों को याद रखना होगा, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के लिए
हमें बस सिंपल चीज़ों को पेरेंट चेन को लेके चलेंगे, नंबर ऑफ अपने कार्बन्स बनाएंगे, उसके बाद उसको सेटिस्फाई करते जाएंगे। काफ़ी सिंपल होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन यानी हमारा मेन कंपाउंड क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन बना लिया। 2,4-डाइनाइट्रो, तो अगर ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, तो 2,4-डाइनाइट्रो यानी यहाँ पे नाइट्रो हो गया और यहाँ पे नाइट्रो हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड हो गया। तो देख पा रहे हैं आप, आसानी से नाम हम लोग लिख सकते हैं, इसमें नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ these two compound which one is allylic halide and which one is vinylic halide। ठीक है, कौन सा इसमें एलिलिक है और कौन सा विनाइलिक है। तो ये आप काफ़ी सिंपली बता सकते हैं कि ये क्या आपका एलिलिक हाइलाइड है और ये आपका विनाइलिक हाइलाइड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप देखें, कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं हम। कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे, चलिए इनको देखते हैं। पहला इसका है आउट ऑफ these two compound which one is example of benzylic halide। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज बेंजिलिक हाइलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका हम लोग नंबरिंग कर लें पहले 1 2 3। अब 2 पे क्या है हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है और 2 पे ही मिथाइल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा इसका 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन है चैन में, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। काफ़ी सिंपली लिखा गया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 2 ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पेंटेन एंड 2 ब्रोमो पेंटेन विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2, विच वन इज मोस्ट एक्टिव, विच वन इज मोस्ट ऑप्टिकली एक्टिव, विच वन इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन का है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है। ठीक, तो अब बताना आपको पहले तीनों का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो बताना आसान हो जाएगा। 2 ब्रोमोपेंटेन यानी 5 कार्बन, 2 3 4 5, 2 ब्रोमो अगर इसको रखें तो ये हमारा 2 ब्रोमो हो गया। बैलेंसी आप कर लीजिए सेटिस्फाई। ये हो गया पहला आपका 2 ब्रोमोपेंटेन। दूसरा है 2 ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन यानी 4 ही कार्बन होंगे। 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, तो 2 पे ही ब्रोमो होना है और 2 पे ही मिथाइल होना है। ठीक, 2 ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, नेक्स्ट है इसका 1 ब्रोमोपेंटेन 2 3 4 5 हो गया ये 1 ब्रोमोपेंटेन। अब जब स्ट्रक्चर बन गया तो अब इससे रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन हैं उनका आंसर आसानी से हम लोग दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। तो SN2 में क्या होता है, प्राइमरी है जो होते हैं 1 डिग्री वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं SN2 से, 1 डिग्री से कम 2 डिग्री, 2 डिग्री से कम 3 डिग्री। लेकिन SN1 में उल्टा हो जाता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अब इसका आंसर देते हैं विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। SN2 से कौन मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे प्राइमरी कौन है, ये तो हमारा प्राइमरी हाइलाइड है ना, ये हमारा क्या है प्राइमरी हाइलाइड है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी है। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्राइमरी हाइलाइड है तो यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक, दूसरा विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब देयर शुड बी अ कार्बन इन द कंपाउंड विच whose all the 4 valencies are satisfied by 4 different groups or atom, जिसके चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। तो तीनों में देखें अगर, तो ये जो हमारा कंपाउंड है यहाँ पे इस अगर कार्बन को ऑब्जर्व करें हम, तो इसकी एक वैलेंसी CH3 से,
एक वैलेंसी Br से, एक वैलेंसी CH2 से, इस पूरे ग्रुप से, और एक HR से। यानी ये हमारा जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। तो इसका ये किसका आंसर हो गया? सेकेंड का। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो रही है? 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक। थर्ड वन, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड बीटा एलिमिनेशन? तो ये हम लोग जानते हैं कि कौन सी डिग्री फॉलो करता है? 3 डिग्री से 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो ये हमारा क्या है? 3 डिग्री। टर्शियरी हैलाइड है ये, और टर्शियरी हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन और लिख लिया हमने, इनको देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन इसमें अब, विच हाईलाइट आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कायरल एंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर? दो है कंपाउंड, पूछ रहा है इन दोनों में से कौन जो है एक कायरल है और कौन सा जो है वो अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर, किसमें SN2 रिएक्शन तेज़ी से होगा। तो आप जब इतने अभी तक क्वेश्चन देख रहे हो, हम लोग 40 क्वेश्चन अभी तक देख चुके, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि SN1 SN2 पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन जो कंपाउंड होगा वो SN1 में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन देगा, कौन सा कंपाउंड जो SN2 तेज़ी से देगा। तो इसमें भी वही है। तो अगर इनके हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में अगर इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर लें, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो गया। ठीक। दूसरा आपका 1 2 3 4, ठीक है। 2 कंपाउंड है, पूछ रहे इसमें से कौन सा जो है कायरल है। कार्बन का मतलब, कायरल का मतलब जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका, ये कंपाउंड हो गया आपका कायरल पहला है। अंडरगोज SN2, SN2 कौन जाता है? जो प्राइमरी हैलाइड हो। तो प्राइमरी हैलाइड यहाँ पे कौन सा है? ये आपका प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो दिस विल गो अंडर SN2 रिएक्शन फास्टर। ठीक है, आंसर आसानी से मिल गया। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन? सिंपल है। तो पहले इसके स्ट्रक्चर बना ले। 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन, ये हो गया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक। अब इससे हमें कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो पहले हम लोग इसको क्या करें? एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दें, तो हमें एल्कीन मिल जाएगा। ये ब्रोमीन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपीन बन गया, आप कह सकते हैं। ठीक, प्रोपीन बन गया। अब इस प्रोपीन का हम लोग क्या करें? प्रोपीन का आसानी से अगर हम लोग यहाँ पे 2 तरह का रूल पढ़े हम लोग, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि एल्किन्स पे लगते हैं। आप ये भी कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन्स पे लगते हैं। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड की तरफ एक इधर कार्बन है तो इधर 2 कार्बन है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर यहाँ पे लगा दें, जिसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जिधर हमारे नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो कम है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, तो ये आपका बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, क्या क्या हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन लिए, उसका एल्कोहलिक OH से यानी डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करा दिया हमने। ठीक, फिर इस प्रोपीन का जो फार्म हुआ, उस प्रोपीन का पेरोक्साइड इफेक्ट से यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्शन कराया हम लोग HBr से, जिसकी वजह से जो नेगेटिव पार्ट है इसका हाइड्रोजन का H+Br-, तो ये नेगेटिव पार्ट जो है वो लेस हाइड्रोजन कार्बन जो कार्बन है उससे जाकर अटैच हो गया और हाइड्रोजन अटैच हो गया मोर कार्बन वाले से, जिधर ज़्यादा कार्बन। ठीक, अब ये आसानी से बन गया हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और लास्ट भी होगा इस वीडियो का। बेंजीन टू पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से हमें क्या करना है? पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या करना होगा। पहले हम लोग क्या करें? बेंजीन ले लें, और बेंजीन से अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन बना लें तो फिर पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन आसान हो जाएगा। बेंजीन ले लें,
ठीक। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करें, सिंपली हम लोग FeCl3 से रिएक्शन करा दें। FeCl3 से रिएक्शन करा दें तो हमारा बन जाएगा क्या, आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन मिलने के बाद उसके बाद हम लोग करा देंगे उसका एसिडिफिकेशन, कंसनट्रेटेड H2SO4, जिसको हम लोग नाइट्रेशन कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन करा दें, इसके प्रेजेंस में करा लें, FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरीन से क्लोरीनेशन हीट कर दें तो बन जाएगा हमारा ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन। हमने बेंजीन लिया, बेंजीन का हमने क्लोरीनेशन कर दिया। अब इसका हम लोग रिएक्शन करा दें या फिर कहिए तो नाइट्रेशन कर दें, तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जैसे कि पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको रिएक्शन करा दें। नाइट्रेशन कर रहे हैं हम ना, तो नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ले लें हम और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कर दें। सल्फोनेशन में वही काम उल्टा कर लेते। ठीक, अब ये हम रिएक्शन करा दें तो ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो बन गया, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि यहाँ पे मेजर ग्रुप हो गया नाइट्रो, तो यहाँ से ये हो गया आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो नेमिंग हो जाएगा इसका पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देखें हम लोग, आपके डाउट्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।